जेमी लेनिस्टर और सर्सी लेनिस्टर जुड़वा भाई बहन हैं। जेमी और सर्सी बचपन से एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। हालांकि सर्सी की शादी किंग रॉबर्ट बेरेथियोन से होती है, लेकिन इस शादी के बाद भी जेमी और सर्सी के बीच सेक्सुअल रिलेशन बना रहता है। रॉबर्ट से शादी के बाद सर्सी के 3 बच्चे भी होते हैं, 2 बेटे जॉफ्री और टॉमेन और एक बेटी मर्सियाला। इल्जाम है कि तीनों बच्चे जेमी के हैं। कहानी में कई जगह जेमी को इन बच्चों से पितृवत व्यवहार करता हुआ भी दिखाया जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स नॉवेलिस्ट जॉर्ज आर मार्टिन के नोवेल पर बनी टीवी सीरीज है। सर्सी और जेमी की ये कहानी से सीरीज का एक बड़ा चर्चित हिस्सा है। वैसे ये सीरीज और भी कई कहानी किस्सों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। कुछ लोग इसे इतिहास के पन्नों में दबी हुई हकीकत भी मानते हैं, और जितनी कथा हमने आपको बताई है उसका लेना देना हमारी आज की स्टोरी से है। जेमी और सर्सी का कथित बेटा जॉफ्री मानसिक रूप से सामान्य नहीं है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, हत्याएं करता है, इसमें उसे आनंद प्राप्त होता है। एक शब्द में कहें तो जॉफ्री सैडिस्टिक सोशियोपैथ है। उसमें मानसिक विकार उन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की वजह से हैं जो उसके माँ बाप में है। आप कहेंगे कि इसमें असामान्य क्या, संतान में गुण और दोष तो माँ बाप से ही आएंगे। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि इंसान के गुण दोष ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं अगर उसके माता पिता के बीच ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता रहा हो। ये भी कि ऐसे बच्चों में फिजिकल और फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो हमारा सवाल है कि क्या ब्लड रिलेशंस में शादी करने से होने वाली संतान को दिक्कतें होती हैं? अगर होती हैं तो वो कौन सी हैं? दुनिया भर में इस पर बड़ी चर्चाएं हुई, स्टडीज हुई, उन पर बात करेंगे। अलग अलग देशों में धार्मिक और कानूनी आधार पर इस मामले में क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, ये सब भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं। तो क्या है रक्त संबंध? अंग्रेजी में शब्द है कॉन्सेंग्विनिटी, हिंदी में रक्त संबंध कह सकते हैं, यानी खून का रिश्ता। अब खून का रिश्ता मतलब सिर्फ वो नहीं जो अमर अकबर एंथनी के बीच था। कॉन्सेंग्विनिटी को अंग्रेजी में ही तोड़कर आपको समझाते हैं। कौन, कनेक्ट, कंसेंसस, कॉन्फ्रेंस, कॉन्क्लेव, इन सभी शब्दों में रूट वर्ड अलग है, लेकिन आगे कौन लगा हुआ है। जिस भी शब्द के शुरू में कौन लिखा हो उसके अर्थ में एक साथ या सामूहिक जुड़ जाता है। सैंग्विन, इसका माने होता है रक्त या ब्लड या रक्त, यानी सिर्फ सगे भाई बहन नहीं, वे सभी लोग जो सामूहिक रूप से ब्लड कनेक्टेड हैं वो कॉन्सैंग्विन कहलाते हैं और कॉन्सैंग्विनिटी यानी रक्त संबंध के अंतर्गत आते हैं। आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर आपके नीचे की भी कई पीढ़ियों तक सभी आपके कॉन्सैंग्विन हैं, रक्त संबंधी हैं। बेशक उनकी डिग्री अलग है, डिग्री या कहें कि इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की बात हम आगे करेंगे। वैसे एक बात और भी स्पष्ट है कि रक्त संबंध 2 तरह के हो सकते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। हम हिंदी में तो चचेरे और ममेरे कह देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इनके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है और वो है कजिन। कॉन्सैंग्विनियस मैरिज को कजिन मैरिज भी कहते हैं। तो कजिन मैरिज का मतलब हो गया ऐसे लोगों के बीच विवाह जो माँ या पिता के पक्ष से भाई बहन लगते हों। जेनेटिक्स के हिसाब से एक कॉन्सैंग्विनियस मैरिज का मतलब है ऐसे 2 लोगों के बीच यूनियन जो आपस में सेकंड कजिन या उससे भी क्लोज हो और जिनके बीच इनब्रीडिंग कोफिशिएंट 0.0156 या उससे ज्यादा हो। अब इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपके पिता के भाई का लड़का आपका फर्स्ट कजिन कहा जाएगा, यानी उसके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स एक ही हैं, लेकिन आपके पिता के चचेरे भाई का लड़का आपका सेकंड कजिन कहा जाएगा, क्योंकि आपके और उसके ग्रैंड पेरेंट्स एक नहीं है बल्कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एक हैं। इसी तरह से और थोड़ा व्यापक हो तो आप थर्ड कजिन के बारे में भी समझ सकते हैं। यही तरीका माँ की तरफ के रिश्तों में भी लागू होता है। और इनब्रीडिंग कोफिशिएंट दरअसल जीन्स का अनुपात है, वो जीन्स जो आपको आपकी पीढ़ियों से मिले हैं, और जितना ज्यादा नजदीक का रिश्ता इनब्रीडिंग कोफिशिएंट उतना ज्यादा। आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट पर बात हम 3 एपिसोड्स में कर रहे हैं, तो आपको इनब्रीडिंग कोफिशिएंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा तीसरे एपिसोड में मिलेगी। दुनिया भर में कजिन मैरिजेस को किस प्रकार से देखा जाता है? पश्चिमी देशों में फर्स्ट कजिन मैरिज 19वीं और 20वीं सदी के बीच कम हुई है, लेकिन मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में कजिन मैरिज के पक्षधर बड़ी तादाद में है। दुनिया भर में ऐसी शादियां होने की खास वजहें कई हो सकती हैं, जैसे अपनी कल्चरल वैल्यूज, जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और फैमिली वेल्थ को बनाए रखने की कोशिश। स्टडीज कहती हैं कि दुनिया भर में ज्यादातर कजिन मैरिज अरेंज्ड होती हैं, माने व्यवस्था विवाह।
लेकिन दुनिया भर के देशों में इसे लेकर मत भिन्नता है। कहीं कहीं कुछ कानून भी बनाए गए हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी हैं। आइए सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चाइना की। पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1981 में मैरिज एक्ट लाकर कजन मैरिज पर बैन लगा दिया है। इस एक्ट के आर्टिकल 7 के मुताबिक कोई चीनी व्यक्ति थर्ड कजन तक से शादी नहीं कर सकता। चीनी दार्शनिक, कवि और ऑटोमन पीरियड के दौर के नेता कन्फ्यूशियस के मुताबिक शादी दो सरनेम्स का यूनियन है जिनमें दोस्ती हो और प्रेम हो। यानी चीन में डायनेस्टी रूल वाले वक्त में भी पैटर्नल कजन मैरिज पर आम सहमति नहीं थी, लेकिन फिर भी चीन के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जब एलीट क्लास के लोगों में ब्लड रिलेशन में शादियां की गई। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रांसिस हसू कहते हैं, चीन में एमबीटी, मदर्स ब्रदर्स डॉटर, यानी माँ के भाई की बेटी से शादी करना चीन के कजन मैरिज का सबसे प्रेफर्ड टाइप है। एमएसडी से उलट एफबीटी यानी पिता के भाई की बेटी से शादी को गलत माना जाता है। अब बात ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की। साउथ कोरिया में 1997 के बाद से थर्ड कजन तक शादियों को बैन कर दिया गया है। वहीं ताइवान और नॉर्थ कोरिया में भी फर्स्ट कजन से शादी करना पूरी तरह से बैन है। वियतनाम में सन 2000 के कानून के आर्टिकल 10 के मुताबिक ब्लड लाइन की थर्ड डिग्री तक शादी करने पर बैन है। इसी तरह फिलीपींस में भी कजन मैरिज पर रोक है। मिडिल ईस्ट का जितना भी इतिहास उपलब्ध है उसमें कजन मैरिज पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। यहाँ लड़की को किसी मेल कजन से शादी के लिए फोर्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बिना अपने मेल कजन के कंसेंट के किसी और से शादी नहीं कर सकती। इराक में तो ये रूल तोड़ने पर लड़की को मार भी दिया जाता है। प्राचीन मिस्र के दौर और प्री इस्लामिक टाइप में अगर तुलना की जाए तो कजन मैरिज प्राचीन मिस्र में ज्यादा हुई हैं। पैगंबर मोहम्मद के वक्त मदीना में भी ऐसी शादियां हुई हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में आज ये दर मोहम्मद के वक्त से कहीं ज्यादा है। कतर, यमन और यूएई में भी आज की पीढ़ी में कजन मैरिज की दर बढ़ रही है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अनुमानों के मुताबिक सब सहारन अफ्रीकन देशों जैसे अंगोला, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, कैमरून वगैरह में 35 से 50% पॉपुलेशन कजन मैरिज को प्रेफर करती है। नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, खास तौर पर 3 सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। हौसा मुस्लिम कजन मैरिज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि योरुबा लोगों में करीब 50% मुस्लिम, 40% क्रिश्चियन और 10% स्थानीय पारंपरिक समुदाय के लोग हैं। इनमें से करीब आधे लोग कजन मैरिज करते हैं, लेकिन नाइजीरिया के इग्बो लोग जो कि क्रिश्चियन हैं वो कजन मैरिज नहीं करते। माँ या पिता दोनों तरफ की लड़कियों से शादी यहाँ अभिशाप जैसी मानी जाती है। यूरोप और कैथोलिक चर्च रोमन सिविल लॉ के तहत 4 डिग्री तक कजन मैरिज प्रतिबंधित है। इस डिग्री को ऐसे समझिए कि अगर किसी लड़के और लड़की के चौथी पीढ़ी तक के पूर्वज एक हैं तो वे आपस में शादी नहीं कर सकते। कैथोलिक चर्च के कानून के तहत भी 4 पीढ़ी तक के रक्त संबंधों में शादी प्रतिबंधित है। जर्मनी में भी कजन मैरिज कानूनी तौर पर वैध है। एसेंस सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी में करीब 25% तुर्किश लोग फैमिली रिलेटिव्स में शादी करते हैं। वैसे अलग अलग धर्म कजन मैरिज को लेकर क्या कहते हैं इसके बारे में विस्तार से हम दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स में कई मामलों में प्रांतों के अलग कानून और नियम चलते हैं और एक राज्य के कानून दूसरे राज्य के कानून से बिल्कुल अलग होते हैं। कई बार तो उल्टे, जैसे वहां कई प्रांतों में गांजा लीगल है और कई जगह दंडनीय अपराध। यही अनियमितता कजन मैरिज के मामले में भी दिखाई देती है। अमेरिका के 24 स्टेट्स में फर्स्ट कजन से शादी करना बैन है, जबकि 19 स्टेट्स में फर्स्ट कजन्स को शादी करने की अनुमति है और 7 स्टेट्स में आंशिक रूप से फर्स्ट कजन मैरिज होती हैं। ब्राजील में कजन मैरिज होती है, लेकिन 19वीं सदी की तुलना में 20वीं सदी में ये दर 16% से घटकर करीब 2% हो गई है और ये दर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी अलग अलग है। ग्रामीण इलाकों और तटों से दूर स्थित इलाकों में ये दर ज्यादा है, जबकि शहरी इलाकों में और कोस्टल रीजन्स में ये दर कम है। जापान की बात करें तो यहाँ कजन मैरिज पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। इंग्लैंड, यूके में 19वीं सदी तक सिर्फ 4 से 5% उच्च और मध्यम वर्गीय लोग फर्स्ट कजन मैरिज करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये दर और कम हो गई। 1930 आते आते प्रति 6000 शादियों में सिर्फ एक शादी फर्स्ट कजन्स में हुई, जबकि लंदन के मिडिल क्लास लोगों पर हुई एक स्टडी के मुताबिक करीब 25,000 लोगों में सिर्फ एक शादी फर्स्ट कजन्स में हुई। यहाँ कॉन्सैंग्विनियस मैरिज को पूरी तरह बैन या डिस्करेज करने पर डिबेट होती रही है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर ये माना गया है कि कजन मैरिज
ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के लिए जिम्मेदार है। हिंदुस्तान, हमारा देश इस मामले में बहुत डाइवर्सिफाइड है। अलग अलग इलाकों और कल्चर्स में कजन मैरिज की दर काफी अलग अलग है। देश का फैमिली लॉ सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को ध्यान में रखता है और कानून की नजर में ये सभी समान है। मुस्लिमों के अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक फर्स्ट कजन से शादी एक्सेप्टेबल है और यह कानूनी रूप से भी मान्य है। देश में मुस्लिम जनसंख्या करीब 14% है। साल 2000 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों में करीब 22% शादियां कजन मैरिज की श्रेणी में आती हैं। हिंदुओं में फर्स्ट कजन से शादी करना 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गैर कानूनी है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद कहें या छूट, अगर किसी क्षेत्रीय रीति के अनुसार ऐसा विवाह होता है तो वो गैर कानूनी नहीं है। वहीं ईसाई अल्पसंख्यकों में फर्स्ट कजन मैरिज की प्रथा भी लोकेशन पर निर्भर करती है, जैसे कि दक्षिणी राज्यों में ईसाई कजन मैरिज की दर ज्यादा है। धर्म आधारित पर्सनल लॉ के अलावा 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट भी शादियों को गवर्न करता है, यानी अगर कोई पर्सनल लॉ के मुताबिक शादी ना करना चाहे तो वो इस एक्ट के तहत भी शादी कर सकता है, लेकिन फर्स्ट कजन मैरिज इस कानून के तहत भी प्रतिबंधित है। ऐसे में किस डिग्री तक विवाह पर प्रतिबंध है, इसे लेकर कई बार पर्सनल लॉ और स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रतिरोध की स्थिति भी बनती है। कुछ राज्यों जैसे असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान वगैरह में चचेरे भाई बहन की शादी प्रतिबंधित है और इसे इंसेस्ट यानी पारिवारिक व्यभिचार के तौर पर देखा जाता है। आंध्र प्रदेश में अंकल नीस और फर्स्ट कजन मैरिज कुल शादियों का करीब 30% है। ये प्रथा आंध्र प्रदेश के उन जमींदार समुदाय में ज्यादा है जो चाहते हैं कि उनकी धन संपदा परिवार में ही रहे, जैसे रेड्डीज और वेलर्स। उत्तरी राज्यों के ब्राह्मणों के उलट यहाँ के ब्राह्मण भी कजन मैरिज करते हैं। वहीं कर्नाटका में करीब 30% हिंदू शादियां सेकेंड या फर्स्ट कजन्स के बीच होती हैं। भारत के पश्चिमी राज्यों में शादी को लेकर सोच ज्यादातर उत्तरी राज्यों जैसी है। कुछ स्टडीज के मुताबिक मुंबई में करीब 7% हिंदू शादियां कजन से होती हैं। इन्हीं स्टडीज के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2000 से पहले तक करीब 1/3 हिंदू शादियां कजन मैरिज के दायरे में हुई, जबकि दिल्ली की बात करें तो यहाँ एक स्टडी के मुताबिक बहुत कम कजन मैरिज हुई हैं। 80 के दशक में ये आंकड़ा सिर्फ 0.1% था। पाकिस्तान में कजन मैरिज कानूनी रूप से वैध है और आम है। 2014 में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 66% शादियां कजन मैरिज की कैटेगरी में आती हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये भी सामने आया कि कजन मैरिज का अनुपात ज्यादा होने और रिपीटेड कजन मैरिज के चलते वहां जेनेटिक डिसऑर्डर्स ज्यादा देखे गए। जहां भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीन्स वगैरह की बात आ रही है, मान के चलिए कि उसे सिर्फ हम छूकर निकल रहे हैं, क्योंकि उसके लिए पूरा एक भाग हमने डेडिकेट किया है। सामाजिक पहलू, दुनिया के जिन भी देशों में कजन मैरिज के खिलाफ कानून है, वहां इन कानूनों के पीछे मोटामाटी 2 वजहें मानी जा सकती हैं। पहला, सामाजिक व्यवस्था और दूसरा, ऐसी शादियों से होने वाले बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम। शादीशुदा कजन्स को भारत ही नहीं विदेशों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर रॉबर्ट बेंटन कहते हैं कि शादीशुदा कजन्स के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया एक तरह का भेदभाव है। बेनेट कहते हैं, ये एक तरह का भेदभाव है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये कहता है कि जब कोई ज्ञात नुकसान नहीं है तो इस आधार पर शादी नहीं करनी चाहिए कि आपका पार्टनर से क्या रिश्ता है। मेरे लिए ये एक तरह का भेदभाव ही है। स्लेट मैगजीन के विलियम सालेटन कजन मैरिज को लेकर जेनेटिक स्टडीज करने वालों पर पैदाइशी उदारवादिता का आरोप लगाते हैं। विलियम कजन मैरिज पर लगाए जाने वाले बैन के पक्षधर हैं। कहते हैं कि विज्ञान सभी नैतिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। कजन मैरिज को जेनेटिक ग्राउंड पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। विलियम पूछते हैं, क्या अंकल कजन मैरिज या इस तरह के रिश्तों में हार्डकोर सेक्सुअल रिलेशन को कानूनी तौर पर सही ठहराए जाने को स्वीकार किया जा सकता है? क्या बाद में जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाकर होने वाली दिक्कतें दूर की जा सकती हैं? द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक कजन कपल्स को उपहास और अवमानना का डर रहता है, जबकि लोगों के पास कजन्स पर क्रश और चुंबनों की सीक्रेट स्टोरीज हैं। ज्यादातर अमेरिकी कजन मैरिज को परेशानी का सबब मानते हैं। इसी स्टोरी में एक कहानी मिसेस स्प्रिंग की है, जिनकी 29 वर्षीय बेटी किम्बर्ली विंटर्स ने 37 साल के अपने चचेरे भाई शेन विंटर्स से शादी की थी। मिसेस स्प्रिंग कहती हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी के बारे में लोगों को बताया तो वे चौंक गए, इसलिए वो अब इस बारे में लोगों को नहीं बताती। वे पेंसिल्वेनिया में रहती हैं और उन्हें चिंता है कि उनके पोते पोतियों को उनके कजन माँ बाप के कारण बेइज्जत ना होना पड़े।
यानी सामाजिक ताना बाना चाहे भारत का हो या अमेरिका का, कजन मैरिज को लेकर सहजता तो नहीं है। इन शादियों को लेकर मनाही के पीछे का कारण जेनेटिक डिसऑर्डर से लेकर अलग अलग समुदायों में इसे लेकर कुछ धार्मिक नियम भी हैं। इन दोनों की चर्चा अगले 2 एपिसोड्स में आपसे करेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।